असम प्रदेश का रहने वाला एक लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुंबई जाता है और एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जब कंपनी में जॉब करने लगता है तब कुछ दिन तक वहाँ रहता है। जब वैकेशन की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी होती है, तब वह घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड जाता है। जब इंग्लैंड जाता है, एक होटल में ठहरता है और उसी होटल में रह करके इधर उधर घूमता, फिर शाम को उस होटल में आ जाता। एक रोज वह लड़का अपने दोस्तों के साथ वहीं के गार्डन में बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी एक इंग्लैंड की बड़ी खूबसूरत लड़की वहीं आ जाती है गार्डन में, वो भी बास्केटबॉल खेलने लगती है। जब बास्केटबॉल खेल करके लोग बैठते हैं, एक बेंच पर वह लड़का बैठता है, उसी बेंच पर वो लड़की बैठ जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में बात करने में मशगूल हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बात करते करते एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। फिर इसके बाद हर रोज एक दूसरे से मिला करते दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब कुछ दिन तक वह लड़का उस लड़की के साथ वहीं रहता है, घूमता है, फिरता है। फिर इसके बाद एक रोज अपने वतन चला आता है। जब इंडिया आता है तब कुछ दिन तक अपने घर पर रहता है। घर पर रहने के बाद एक नागा साधु से उसकी मुलाकात हो जाती है। नागा साधु अरबों की संपत्ति छोड़ करके नागा साधु बन चुका था। अब उस नागा साधु को यह लड़का गुरु मान लेता है और उसी गुरु के साथ रहने लगता है। अब 2025 का कुंभ आ जाता है। उसी कुंभ में वह नागा साधु, वह लड़का भी नागा साधु बन जाता है और उस कुंभ में 2025 में जो कुंभ लगा है, कुंभ में जाता है और वहीं रहने लगता है, स्नान करता है, घूमता है, टहलता है। एक रोज वह लड़की भी इसी कुंभ में आ जाती है, जो लड़की इस लड़के से मोहब्बत करती थी, इंग्लैंड की लड़की। जब वो कुंभ में आती है, इस नागा साधु को देखती है, पहचान जाती है, यह लड़का भी पहचान जाता है। फिर वह लड़की इस नागा साधु से शादी करने के लिए जिद कर बैठती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। यह कहानी शुरू होती है असम प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कुंदन होता है। कुंदन की पत्नी का नाम नंदिनी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से विजय कुमार रखते हैं। विजय कुमार बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही इंटेलिजेंट था। वह बचपन से पढ़ने में बड़ा तेज तर्राक था। कुंदन साहब पेशे से पुलिस विभाग में दरोगा थे, नौकरी करते थे और अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे। विजय पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार निकलता है। धीरे धीरे विजय बड़ा होता है। जब वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तब अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब करना चाहता हूँ। जब उसके पिताजी इतनी बात सुनते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो सो कर, तुम्हें पढ़ना है तो तुम अपना नाम लिखवा लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब वह लड़का अपने दोस्तों से संपर्क करता है, पूछता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। उसके दोस्त बताते हैं। तब वहीं के असम में ही एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसी में वह लड़का अपना एडमिशन करा लेता है। एडमिशन कराने के बाद वह हर रोज पढ़ने जाया करता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। वह लड़का बड़े ही अच्छे नंबर से पूरे कॉलेज में टॉप करता है और टॉप करने के बाद फिर घर पर आता है, घर पर रहने लगता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज वह अपने दोस्तों के साथ मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बाद एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। करीब करीब 1 लाख रुपए उसकी महीने की सैलरी होती है। 1 लाख रुपए महीने का वेतन मिलते हैं। वह लड़का अपनी नौकरी में बहुत खुश था, अच्छा तनख्वाह मिल रहा था और अच्छी तरक्की हो गई थी उसकी, पैसा कमा रहा था। अब पैसा कमाता था, माता पिता को पैसा देता था,
कुछ दिन में कुंदन जी रिटायर कर दिए जाते हैं, दरोगा पद से रिटायर्ड हो जाते हैं। अब घर पर रहने लगते हैं, और जब घर पर रहने लगते हैं तो ये जो उनका लड़का विजय था अपने माता पिता को मुंबई बुला लेता है। अब उसके माता पिता मुंबई रहने लगते हैं अपने बेटे के साथ। कुछ दिन तक विजय उस कंपनी में काम करता है। एक रोज वैकेशन की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी होती है। विजय अपने दोस्तों के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए इंग्लैंड जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि चलो हम सब इंग्लैंड घूम आए। उसके दोस्त विजय से बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो अपने दोस्तों की बात को मान जाता है और इंग्लैंड घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। जब अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड घूमने के लिए जाता है तब वहीं एक होटल बुक करते हैं सब, उसके दोस्त होटल बुक करते हैं और उसी होटल में लोग रहते हैं और उसी होटल में खाना खाते और इधर उधर जहां उनको घूमना होता था वहां घूमते थे, फिरते थे। एक रोज विजय अपने दोस्तों के साथ होटल के बगल में एक गार्डन था, गार्डन में ही अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। जब बास्केटबॉल खेल रहा था तभी एक अंग्रेजन लड़की वहीं आ जाती है। वह लड़की भी इन सब के साथ बास्केटबॉल खेलने लगती है। वह लड़की बड़ी ही खूबसूरत थी, उसका नाम था बेबी लीज। बेबी लीज बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी ही इंटेलिजेंट थी। वह लड़की बास्केटबॉल खेलने लगती। जब सभी लोग बास्केटबॉल खेल करके अब वहां से अपने अपने रूम पर जाना चाहते हैं, उसके विजय और उसके साथी अपने होटल में जाना चाहते हैं, तभी वह लड़की खेल करके बास्केटबॉल खेल करके वहीं बेंच होता है उसी बेंच पर बैठ जाती है और विजय को देखती है। विजय को भी अपने पास बुला लेती है और उसी बेंच पर बैठा लेती है। विजय बड़ा ही खूबसूरत था, उसके खूबसूरती का वह लड़की कायल हो जाती है। अपने बेंच पर बैठाने के बाद विजय से उसका नाम पूछती है, उसका पता पूछती है। यह लड़का विजय अपनी जो उसका नाम था, एड्रेस पता था, सब कुछ बताता है। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, सब कुछ बताता है। लड़की बड़ी प्रभावित होती है, इतना खुश होती है कि वह लड़की बेबी लीज अपना मोबाइल नंबर विजय को दे देती है और विजय का मोबाइल नंबर अपने पास मांग लेती है। मांगने के बाद फिर अपने घर चली जाती है। बेबी लीज के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा था उनके पास। बेबी लीज जो जिस होटल में ये विजय ठहरा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, वह होटल उसी लड़की का था, उस लड़की के पिता का था। वह लड़की अब पता करती है कि आप लोग ठहरे कहाँ हैं, तब विजय बताता है कि यहीं के होटल में ठहरे हैं। वह लड़की कहती है कि वह होटल हमारा ही है। इतनी बात विजय सुनता है, बहुत खुश होता है। अब बेबी लीज हर रोज उस होटल में आती और विजय को अपने साथ लेती, अपने कार में बैठाती और हर जगह उसको घुमाती, टहलाती, खूब सैर कराती और विजय भी बहुत खुश होता। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है, दोनों बेहद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। बेबी लीज एक दिन पूछती है विजय से कि विजय मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। विजय कहता है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। जब इतनी बात वह लीज सुनती है, हंसने लगती है। तब बेबी लीज कहती है कि विजय मुझसे शादी करोगे। वह विजय कहता है कि आपसे शादी करना हमारा सौभाग्य होगा। जब इतनी बात वह बेबी लीज सुनती है, हंसने लगती है। फिर तब विजय कहता है कि अब मैं अपने वतन जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा, आपके यहाँ शादी करूंगा, फिर मैं आपको अपने साथ लेकर के इंडिया चलूंगा। वह बेबी लीज खूब हंसती है और कहती है ठीक है, ऐसा ही करना आप। विजय भी राजी, वह लड़की भी राजी। फिर इसके बाद कुछ दिन तक और वह ठहरता है। विजय जब तक छुट्टी थी तब तक ठहरा। फिर इसके बाद एक रोज बेबी लीज से मिला, कहा कि अब मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ, अब मुझे हंस करके विदा करो। बेबी लीज तो गमगीन हो जाती है, फिर भी कहती है ठीक है जाओ, पर जल्द ही यहाँ आना और मुझसे शादी करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह विजय कहता है ठीक है। अब विजय और उसके साथियों को वह लीज अपने कार में बैठा करके
एयरपोर्ट पर ले जाती है, एयरपोर्ट पर छोड़ती है, और होटल का जितना भी चार्ज हुआ था एक भी पैसा वह लड़की नहीं लेती है। उस विजय के दोस्त उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर इसके बाद फ्लाइट के जरिए सभी लोग इंडिया चले आते हैं। जब इंडिया आते हैं तब विजय अपने माता पिता के यहाँ आता है, अपने माता पिता से सारी बात बताता है। फिर जब उसके माता पिता सारी बात सुनते हैं तो वह लड़का विजय कहता है कि मैं लीज से शादी करना चाहता हूँ। उसके माता पिता, वह लड़का अपने माता पिता को तस्वीर भी दिखाता है, उसके माता पिता राजी हो जाते हैं। एक रोज की बात है, उसके माता पिता फोर व्हीलर कार में बैठ करके बाजार में जा रहे थे, तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और विजय के माता पिता की मौत हो जाती है। अब विजय बड़ा गमगीन होता है, किसी तरह से अपने माता पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद वह लड़का बिल्कुल विरक्त हो जाता है। वह लड़का अब समझ चुका था कि इस दुनिया में कोई नहीं है, जो इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु संभव है, वह मरेगा। जब हमारे माता पिता मर गए तो हमारी भी मौत निश्चित है, बेबी लीज की भी मौत निश्चित है। जब मौत निश्चित है तो मैं शादी क्यों करूं। अब वह लड़का इधर उधर मंदिरों में भटकने लगता है, घूमने लगता है, और अब वह अनुरागी बैरागी बनना चाहता है, अनुरागी से बैरागी बनना चाहता है। सोचता है इस दुनिया में कुछ रहा नहीं, अब मैं साधु बन जाऊं, फकीर बन जाऊं। एक रोज एक टेम्पल में गया हुआ था, एक बहुत बड़े मंदिर में गया हुआ था, वहीं देखता एक नागा साधु आए हुए हैं। उस नागा साधु का नाम केशवानंद होता है, केशवानंद गिरी। केशवानंद गिरी बहुत बड़े नागा साधु थे। उन्हीं के चरणों में जाकर के यह विजय लेट जाता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है और पूछता है कि बाबा आप नागा साधु कैसे बने और क्यों बने। तब वह केशवानंद जी बताने लगते हैं कि बेटा हमारे पास अरबों की प्रॉपर्टी थी, बहुत धन संपदा थी, पर मैंने देखा, एक बार मैं श्मशान में गया हुआ था, मैंने देखा कि हर लोग मर रहे हैं, पारा पारी सबकी मौत होती जा रही है, और यहाँ बड़े हिस्से बड़े अमीर घर के लोग आते हैं और उनकी चिताएं जलती हैं। बड़े से बड़े अमीर घर के लोग जलाने के लिए आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। मैं ये सब देख करके स्तब्ध रह गया, मैं बहुत दुख महसूस किया और मैं नागा साधु बन गया कि जब मौत निश्चित है तो इतनी धन संपदा मैं लेकर के क्या करूंगा। मैं उस महाकाल का दीवाना बन जाऊं और महाकाल का भक्त बन जाऊं। मैं बैरागी बन गया, छोड़ दिया घर द्वार, अरबों की संपत्ति छोड़ दिया मैंने, ट्रस्ट के नाम कर दिया पूरी संपत्ति, और नागा साधु बन करके भिक्षा मांगता हूँ और शिव का भजन करता हूँ। जब इतनी बात विजय सुना तब उसके भी दिमाग में बैराग उत्पन्न हो गया और नागा साधु के पैरों से लिपट गया और कहा कि प्रभु गुरुवर आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करें, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। मेरे माता पिता की मौत हो गई, मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, मैं पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस दुनिया में कुछ है नहीं। जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता हूँ, तो क्यों ना आप हमारे गुरु बन जाए, मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। अब केशवानंद जी कहते हैं ठीक है बेटा, चलो तुम मेरा शिष्य बन जाओ। अब उसको शिक्षा दीक्षा देने लगते हैं। वह विजय अपने गुरु के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब 2025 का ये महाकुंभ आ जाता है। विजय अपने गुरु के साथ, अब विजय विजयानंद गिरी बन जाता है। उसके गुरुजी नामकरण करते हैं, विजय से विजयानंद गिरी नाम रखते हैं, और वह विजय अपने गुरु के साथ इस महाकुंभ में आता है, भस्म रमाता है, गंगा स्नान करता है, शाही स्नान करता है और यहीं रहने लगता है। लोगों को आशीर्वाद देता है, लोगों को ज्ञान की बातें बताता है अपने गुरु के साथ रह करके। इसी कुंभ में एक रोज वह लड़की आती है, इंग्लैंड की रहने वाली वही लड़की जिस लड़की से विजय मोहब्बत करता था, बेबी लीज। बेबी लीज इस कुंभ में आती है और घूमते घूमते इसी विजयानंद गिरी के पास आती है, अर्थात विजय के पास आती है। विजय को जब देखती है भस्म रमाए हुए पहचान जाती है, पूछती है आप विजय हो ना। विजय बताता है कि हाँ मैं विजय हूँ।
और विजय भी उस लीज को पहचान जाता है। विजय पूछता कि तुम लीज हो ना? लीज कहती है हाँ मैं लीज हूँ। अब वह लीज विजय से कहती है कि ये तुम साधु क्यों बन गए, साधु क्यों बने? विजय सारी बात बताने लगा कि उसके माता पिता की कैसे मौत हो गई और वह कैसे बैरागी बन गया। सारी बात जब उस लीज से बताता है और कहता है कि इस दुनिया में सबकी मौत संभव है, यहाँ की जितनी संपदा है, धन है, वह किसी काम में नहीं आने वाला है, केवल साथ जाएगा तो यश कीर्ति और प्रभु का नाम। छोड़ दो इस दुनिया को। अब वह लीज कहती है कि विजय तुम एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ बैरागन बनना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बन करके, अर्धांगिनी बन करके रहूंगी और तुम्हारे साथ भजन करूंगी। जब इतनी बात वह विजय सुनता है, कहता है कि लीज लोग हमारा परिहास करेंगे, हमारा उपहास करेंगे कि एक नागा साधु बैरागी से अनुरागी बन गया, शादी कर लिया। तुम एक काम करो, तुम अगर बैरागन बनना चाहती हो, साध्वी बनना चाहती हो, तुम मेरी शिष्या बन करके रहो और मैं तुम्हें शिक्षा दीक्षा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वह लड़की बहुत जिद करती है, लेकिन वह विजय शादी करने से साफ इनकार कर देता है। जब साफ इनकार कर देता है तब वह लीज कहती है ठीक है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो मुझे अपनी शिष्या ही स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, आप मेरा गुरु बन जाइए। जब इतनी बात विजय सुनता है तो कहता है ठीक है, आज से मैं आपको अपनी शिष्या मानता हूँ और मैं आपका गुरु बन जाता हूँ। अब आप साध्वी बन करके भगवान का भजन करो, छोड़ दो इस दुनिया को, छोड़ दो माया की नगरी को। वह लड़की विजय की बात को मान जाती है और विजय के साथ साध्वी बन जाती है और विजय के साथ साध्वी बन करके रहने लगती है, शिक्षा दीक्षा लेने लगती है और भगवान शिव का भजन करने लगती है, हंसी खुशी से दिन बिताने लगती है और भगवान की बहुत बड़ी भक्त बन जाती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। उनका नाम है, एक है ब्रोजेंद्रो सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। एक हैं राव मोहम्मद यासीन जी, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं रामराज जी जो कि बाराबंकी के रहने वाले हैं, ये भी हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। अजय कुमार जी हैं जो कि जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। चंचल यादव जी हैं जम्मू कश्मीर से, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। दीनानाथ जी हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। ये लोग अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।